फोन खींच दे, ये खींच देगी। मोबाइल से फोटो खींच देना उधर। आप क्यों दोगे क्या? ये वीडियो ही बस खाली पकड़ना है आपको, ये इसके अंदर नहीं ऐसे सीधा। इस ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। बोलो जिन्होंने ले से लगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। बहुत बढ़िया। आप जय जिनेंद्र, जय महावीर। श्रवण संस्कृति संस्थान संगानेर और अखिल भारतीय दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सामने अखिल भारतीय श्रवण संस्कृति महिला महासमिति की तरफ से जो धार्मिक शिविर हो रहा है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बहुमान करता हूँ। और मैं आपसे इस अवसर के ऊपर एक निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए, धर्म जब भी हमारा बचेगा जब हमारे बच्चों को हम संस्कार देंगे। मेरे माता पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे को उंगली पकड़ के स्थानक में जाना शुरू किया, मंदिर में ले जाना शुरू किया, और आज मैं आपके सामने बोलने की स्थिति में हूँ। तो मैंने आचार्य सुंदर सागर जी महाराज से भी निवेदन किया है, और मैं अभी जयपुर के जितने भी मंदिर है, स्थानक है या दादावाड़ी है, उनके सबके ऊपर हर मंदिर के ऊपर देख लिख रहा हूँ। तो आप सब भी मेरे को शुभकामना करिए, इस कार्य में सफल हूँ और हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो धरोहर है उसको बचा सके। मैं पदम जी बिलाला साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, पदम जी बिलाला साहब आधा मिनट के लिए आ जाइए। बिलाला साहब, भाई साहब आप भी आ जाओ। और ये देखो, ये हमारा माणक और जलते दीप, तो मैं आपको ये भेंट कर रहा हूँ और मेरी बात को यही विराम देता हूँ। आपने कीमती समय दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। भाई साहब आप भी आओगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि माने मारवाड़ी बोलनी चाहिए घर कमाए नहीं। बच्चा ने आज अंग्रेजी आ रही है, आज की बात बोली अपन मारवाड़ी ने भी राजस्थानी भाषा में भी आगे बढ़ानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। नमस्कार, मैं वीपीजे प्रधान संपादक डेविड लाउ न्यूज मुंबई से और जयपुर से आज यहाँ पे श्रवण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर के अंदर जनकपुर में आया हूँ। और बड़ी खुशी की बात है कि पूरे जयपुर में 63 जगह ये कार्यक्रम चल रहे हैं यूपी का भी। और लगातार आप इसके मीडिया प्रभारी हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप बताइए कि इसको कार्यक्रम के बारे में एक मिनट में आपकी बात बता दें। संत पुंगव सुधासागर जी महाराज की प्रेरणा और उनके आशीर्वाद से श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर द्वारा और महिला महासमिति भारत द्वारा संयुक्त रूप से उनके तत्वाधान में यह शिविर पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं। पूरे देश में करीबन 2500 जगह शिविर लग रहे हैं। शिविर 17 मई से 21 मई तक चलेंगे। 31 मई को समापन समारोह होगा, जो सभी जगह का एक भव्य समारोह होगा। इस शिविर में
कई विषय पढ़ाए जा रहे हैं। इस अवसर पर मैं चाहूँगा कि दीपिका जी बिलाला भी है जो जयपुर से हमारे कार्यक्रम में सुबह जरूर है। आप बाकी बात आप बताइए। श्रवण संस्कृति संस्थान की अधिष्ठात्री शीला जी ड्यूडिया और परम संरक्षक सुशीला जी पाटनी, इसके हमारे परम संरक्षक कार्याध्यक्ष प्रमोद जी पहाड़िया, इन सबको पूरी टीम को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि ये श्रवण संस्कृति संस्कार शिविर जयपुर में भव्य रूप में आयोजित किया जा रहा है। अंदाजन कितने बच्चे आप मतलब पूरे सलावत इसमें भाग लेते हैं? लगभग ये 63 मंदिरों के अंदर लगाया जा रहा है और 10,000 से ज्यादा श्रावक श्राविका बच्चे सभी इसके साथ लाभान्वित होने वाले हैं। और इसके अंदर हमने हाइकू सुनाओ, हाइकू चित्रकला प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता जैसी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है, जिसमें 6 डाला के बारे में क्या कहें? और विषय जो पढ़ाए गए हैं इसमें वो है 6 डाला, प्रत्नांतर शाकाचार, तत्वार्थ सूत्र जैसे भक्तामर पाठ, ये जैसे बड़े शास्त्र जो हमारे जैन धर्म के आधार हैं उन सब का वाचन इसमें किया गया। जैन धर्म का जो आधार है उसका वाचन किया गया है। और मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की प्रेरणा से जो सांगानेर में भव्य देखने योग्य है हमारा संस्थान चल रहा है, वहाँ से दीदी पूरे शहर में आई हुई है। तो मैं चाहूँगा आप दीदी इस बारे में बताइए कि किस तरह से कितने लोग आप यहाँ पर शिविर लगाने का प्रमुख उद्देश्य जो होता है, तो वास्तव में शिविर का अगर हम शब्दतः अक्षरशः अर्थ देखें तो उससे भी यानी मोक्ष, वी यानी विशिष्ट, रा यानी कि राह, जो विशिष्ट राह है मोक्ष को प्रदान कराने वाली राह, उससे परिचित कराते हैं हम छात्राओं को यहाँ पर। उससे प्रार्थी है दैनिक जीवन में किस प्रकार हमें कार्य करने चाहिए, कैसी दिनचर्या होनी चाहिए, वास्तव में जो जिन धर्म हैं उनका हमें कैसे पालन करना चाहिए, उसके छोटे छोटे नियम कविताओं के माध्यम से छोटे छोटे शिक्षार्थियों को एवं जो ग्रंथ है हमारे पूर्व आचार्यों ने लिखे हैं कि जिनके माध्यम से हम उस सुख दुख को अनुभव कर पाएँ और इन दुखों से निकल पाएँ, इस संसार से निकल पाएँ, इसका मार्ग उन ग्रंथों में बताया गया है, जिनका यहाँ पर हमने स्वाध्याय कराया है। प्रयास किया है कि सभी इन ग्रंथों को समझ पाए, सभी इन ग्रंथों को समझ पाए। और मैं शिविर के शुरू से लेकर के दैनिक जलते दीप, मानक, देव चेतना और निवेद नाउ न्यूज़ का चीफ एडिटर होने के नाते देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा उनका कोऑर्डिनेशन है और उत्साह से भाग ले रहे हैं। आप वहाँ फाइंड अप कर दीजिए, बताइए कि क्या। और यहाँ की एक जो विशेषता है कि आज पहले जब भी शिविर रखते थे केवल विद्वान उस शिविर को चलाते थे, विद्वान शिक्षक होते थे, वही पढ़ाया करते थे। लेकिन अब विदुषियाँ इस शिविरों के लिए तैयार हो रही है और यहाँ पे जो कॉलेज और छात्रावास है उसमें करीबन 350 विदुषियाँ तैयार हो रही है जो धर्म के प्रति समर्पित है और ये शिविर की संचालन करेंगी। धर्म के प्रति समर्पित है 300 से ज़्यादा विदुषियाँ। और जब हम इनका धर्म ज्ञान देखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज ने एक अच्छा विचारों किया है जो जन्म जयतु शास्त्रम को और धर्म की प्रभावना करेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। आचार्य जो भी पड़े विनय से को मिटाता, आद्य मंगल यही सब मंगलों में, जाओ इसे न भटको जग जंगलों में। सर्वज्ञ देव अरिहंत परोपकारी, श्री विष्णु हर मातम निर्विकारी। श्री
नैगम संग्रह व्यवहार तो द्रव्यार्थिक में जाएगा और बाकी चारों में जाएंगे। आप उस श्लोक को पढ़ोगे 33 नंबर श्लोक, वो लास्ट वाला। हाँ 33 नंबर जो श्लोक है वो इसका द्रव्यार्थिक में है। निर्देश स्वामित्व साधना निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति वेदांतर ये भी संशोध शब्द संपूर्ण ये पर्याय है। इसमें तो वीबी जैन की जयपुर से रिपोर्ट।